हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज आप लोगों के लिए एक अपडेट लेके आया हूँ यूपी होमगार्ड भर्ती को लेके। ठीक है, क्या क्या रहेगा इसका प्रोसेस, क्या क्या बदलाव इसमें हुए हैं और नियमावली बनना शुरू हो गई है। तो इस नियमावली के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या करना पड़ेगा और कैसे इसमें भर्ती होंगे। ठीक है, 42,000 पदों पर भर्ती आने वाली है, लेकिन कब आएगी, कैसे एग्जाम होगा, क्या क्या होगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्या है पेपर की कटिंग, क्या क्या इसमें दिया गया है, क्या क्या बदलाव बोले गए हैं, वो सारी चीजें हम पहले जान लेते हैं। उसके बाद हम बताएंगे क्या है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो आज की पेपर की कटिंग में क्या है, यूपी में पुलिस की तर्ज पर होगी होमगार्ड की भर्ती। ठीक है, ये हेडलाइन। उसके बाद अशोक मिश्रा, लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद होमगार्ड स्वयं सेवकों की भर्ती के लिए शासन ने नई नियमावली बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खास बात यह है कि अब होमगार्ड की भर्ती पुलिस की तर्ज पर होगी। लिखित परीक्षा के बाद चयन किया जाएगा। पहले होमगार्ड की भर्ती सिर्फ शारीरिक दक्षता परीक्षा और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद मेरिट के आधार पर होती थी। ठीक है, सूत्रों की माने तो होमगार्ड की भर्ती के लिए दशकों पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। नई नियमावली में पुलिस भर्ती की तरह नियम बनेंगे ताकि अन्य सुरक्षा बलों की भांति पूर्व आत्मविश्वास के साथ कानून व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण कार्य कर सकें। दरअसल मुख्यमंत्री ने हाल ही में 42,000 होमगार्ड की भर्ती की घोषणा की थी। उन्होंने 2 चरणों में भर्ती करने को कहा था। नई नियमावली में लिखित परीक्षा कराने वाली कार्यदायी संस्था का नाम भी तय कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कौन इसका एग्जाम करेगा, कौन सी संस्था इसको मतलब कार्यदायी होगी, वो भी बहुत जल्द इसका निर्णय दे दिया जाएगा। और क्या दिया का तर्ज पर, और ये भी दिया है, देखो, लिखित परीक्षा के चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के बाद चयन किया जाएगा। पहले क्या था, पहले स्वास्थ्य परीक्षण हो जाता था। देखो पहले क्या था, पहले होता था कि पहले मेडिकल हो जाता था आपका। ठीक है, स्वास्थ्य परीक्षण होने के बाद आपको मेरिट लग जाती थी। स्वास्थ्य परीक्षण होने के बाद मेरिट लगती थी। ठीक है, मेरिट के आधार पर पहले हो जाता था सिलेक्शन। अब देखो क्या होगा, अब आपको करना क्या है, तो सबसे पहले क्या होगा, एग्जाम। सबसे पहले आपको क्या होगा, एग्जाम। तो एग्जाम के लिए नई नियमावली बन रही है। ठीक है, नई नियमावली के अनुसार आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम के बाद आपका क्या होगा, मेरिट बनेगी, मतलब लिस्ट आएगी कौन कौन इसमें सेलेक्ट है। सेलेक्ट होने के बाद फिर होगा आपका फिजिकल। ठीक है, फिजिकल के बाद होगा आपका क्या, मेरिट लिस्ट, फाइनल लिस्ट आती है। ठीक है, फाइनल लिस्ट आने के बाद लास्ट में बचेगा क्या, मेडिकल। ठीक है, तो कुल मिला के अब होमगार्ड भी बिल्कुल पुलिस की तरह भर्ती होगी होमगार्ड की। ठीक है, पहले क्या होता था, सिर्फ स्वास्थ्य परीक्षण करा लिया जाता और क्या नाम, और वो रनिंग करा ली जाती थी, बस काम हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब पहले एग्जाम देना पड़ेगा। अब रही बात इसके लिए एग्जाम कैसा देना पड़ेगा, क्या क्या इसमें पूछा जाएगा, हाइट कितनी हो सकती है इसकी, और क्या नाम, रनिंग कितनी करनी पड़ेगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं दे रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस की तर्ज पर अगर देखा जाए तो इसमें पहले रिटन होगा। ठीक है, परीक्षा हो जाएगी। अब परीक्षा कितने नंबर की होगी, 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के। ठीक है, 300 नंबर के एक चीज हो गया। ठीक, पूछा क्या जाएगा आपसे, मैथ पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी। ठीक है, रीजनिंग पूछी जाएगी, जीके जीएस पूछी जाएगी। उसके बाद आपको क्या बचा, हिंदी पूछी जाएगी। तो ये बिल्कुल सेम सिलेबस रहेगा उसका जैसे यूपी पुलिस का था। अब आप ये कहोगे सर इसमें तो 60,000 भर्ती, तब इतनी भीड़ होगी, क्या होमगार्ड में भी इतनी भर्ती? बिल्कुल भाई, आजकल बेरोजगारी इतनी है कि जैसा आपको यूपी पुलिस में देखने को मिला, यही कंपटीशन आपको देखना होमगार्ड में देखने को मिलेगा। तो दोस्त, मेरा मतलब यही है इस चीज को लेके आने का कि दोस्त आप फिर से लग जाओ तैयारी पे, जो भी नहीं कर रहे हैं तैयारी, वाकई में नौकरी चाहिए भर्ती की, तो होमगार्ड भी आप लोगों के लिए एक अच्छा चांस है। और एक चीज और बता दूं, अगर आप होमगार्ड बन गए तो समझो यूपी पुलिस में पहुंच गए। ये भी आप लोगों के लिए अच्छा है कि अगर एक होमगार्ड बन गए तो आप यूपी पुलिस में पहुंच जाओगे। ये प्रक्रिया अच्छी है। ठीक है, क्योंकि कोटा मिल जाता है, उसमें रिजर्वेशन मिल जाता है। ठीक है, अब एक चीज ये हो गई, अब ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी, रीजनिंग हो गई, मैथ होगी, जीके जीएस और हिंदी। ठीक है, तो ये तो रहेगा हमारा सिलेबस। ठीक है, अब रही बात फिजिकल, तो एक चीज बताओ, होमगार्ड के लिए 18 से 40 वर्ष लगभग उम्र मांगी जाएगी, तो फिजिकल भी उसी का अकॉर्डिंग होगा। अब ऐसा नहीं है आपको क्या नाम 4800 मीटर दौड़ लगानी है, 4.8 किलोमीटर, जिसमें आपको मात्र 25 मिनट मिलेंगे। तो इसमें कुछ और देखने को मिल सकता है, 25 से 28 मिनट मिल सकते हैं या 30 भी मिनट मिल सकते हैं। तो ये अभी प्रक्रिया चल रही है, इसकी नई नियमावली के अनुसार क्या निकल के आता है। ठीक है, फिजिकल इसका किस तरीके से होगा, लेकिन रिटेन अगर यूपी पुलिस के एग्जाम की जैसा देखा जाए तो आपको रिटेन में ये पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो बस फिजिकल के अकॉर्डिंग थोड़ी सी रियायत देखने को मिलेगी, ताकि क्योंकि होमगार्ड है ना भाई, होमगार्ड में तो अधिक उम्र वाले भी आ जाएंगे, तो वो क्या इतनी रनिंग लगा लेंगे 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, और एज में आपको छूट मिल रही है। ठीक, और हो सकता है, कैन भी, मस्ट भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कि आपको
हाइट में भी छूट मिल जाए, हो सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं। अगर यूपी पुलिस के आधार पर होगा तो 168 सेंटीमीटर आपको चाहिए, 168 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए, लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, पहले होता था ऐसे सिलेक्ट हो जाते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल यूपी पुलिस के जैसा सेम सब कुछ इसका सिलेबस रहेगा, वही भर्ती प्रक्रिया रहेगी। तो कुल मिला के अब आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, आपके पास अभी दो चांस है। एक तो चांस है यूपी पुलिस, अब आप इंतजार कर रहे होंगे सर इसकी री एग्जाम डेट का आता पता नहीं, बाकी ये चीज़ें चल रही। बिल्कुल दोस्त सही कह रहे हो तुम, एग्जाम डेट का कोई अता पता नहीं, बाकी ये प्रक्रिया चल रही है, बस इससे हमें क्या मिल जाएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए, चीज़ें चल रही हैं, बाकी हमारा कोई फायदा नहीं है इसमें। बार बार ये पेपर कटिंग आ रही है, कहीं नियमावली चेंज हो रही, कहीं 2 चरणों में हो रहा है, क्या ना होमगार्ड की भर्ती 21 हज़ार, लेकिन कुछ भी हो रहा है। नई नियमावली के अनुसार अब तो डायरेक्ट पूरी भर्ती पहले रिटन होगा, तो इसमें 2 चरणों के मतलब ही नहीं है। ठीक, तो नई नियमावली जो बन रही है इसके अकॉर्डिंग अब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जीके, जीएस, रीजनिंग, हिंदी, मैथ, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। जो जैसा यूपी पुलिस का सिलेबस है वही सेम आपको अब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अगर यूपी पुलिस में नहीं हुआ तो आपको होमगार्ड में तो पहुंचना ही पहुंचना है। लेकिन कुछ लोग नहीं होमगार्ड को पसंद करते होंगे, होमगार्ड की नौकरी नहीं। लेकिन दोस्त, अगर मैं देखा जाए कि बेरोजगारी से बेहतर है कि कोई नौकरी मिल जाए, कोई नौकरी मिल जाए, इतना हमें विश्वास है कि अगर मैं यूपी होमगार्ड में हो गया तो हम यूपी पुलिस में जा सकते हैं बाई चांस। लेकिन कोशिश यही करो कि इस बार यूपी पुलिस की जो भर्ती है, अब ऐसा तो नहीं है कि भाई 50 लाख फॉर्म पड़े हैं, अब भर्ती होगी 60,000 तो सभी भर्ती हो जाएंगे। तो जो नहीं हो पाएंगे उनके लिए चांस है ना होमगार्ड। तो आपको कुल मिला के निकल के ये आ रहा है कि तैयारी करते रहना है। ठीक है, क्या करते रहना, तैयारी करते रहना है। तैयारी आपको करते ही रहना है जब तक आपका री एग्जाम नहीं हो जाता। और रही बात री एग्जाम में अभी कोई क्लियर ही नहीं हो पा रहा, सबका अंदाजा गलत जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पेपर के अकॉर्डिंग, नोटिस के अकॉर्डिंग सबको अंदाजा है कि हाँ वाकई में जुलाई लास्ट या फिर अगस्त में पेपर हो जाएगा, लेकिन फिर भी सबका मनोबल गिरता जा रहा है। क्यों? ऐसी कोई चीज़ें नहीं अभी भर्ती बोर्ड ने बताई हैं कि ऐसा। अभी एक फाइनल क्या नाम नोटिस वायरल हो गया था, फर्जी का, लोग फर्जी का नोटिस बना देते हैं, बताओ। लेकिन जो फर्जी को बनाए उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने आपको सबसे पहले बताने की कोशिश भी की थी, ये नोटिस फर्जी है। लेकिन आप मान के ये चलो कि आपकी परीक्षा अगस्त में होगी, उस तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहो दोस्त। माँ बाप का सपना पूरा करना है, चांस आपके पास लास्ट है, पढ़ते रहो। देखो इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, आप भी क्या कर सकते हो। नोटिस नहीं आ रहा है, एग्जाम डेट नहीं आ रही, क्या कर सकते हैं हम लोग, बताओ। हम लोग का सिर्फ काम है, सिर्फ पढ़ सकते हैं, हमारा काम है पढ़ा सकते हैं, इतना ही तो काम कर सकते हैं। और कुछ है हमारी बस की कि हम कर सकें, कि हम बता दें कि ले आओ भैया, बता दो जल्दी से री एग्जाम डेट कब है। क्या कर सकते हैं, ये कह सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि हम अपनी तरफ से लॉन्च कर सकते हैं री एग्जाम डेट यही है। कर सकते हैं भाई, जो तुम कर सकते हो वही मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो कुल मिला के आपको सिर्फ पढ़ते रहना। मैं इतना ही मोटिवेट आपसे कर सकता हूँ कि आपको बस पढ़ते रहना है। अगर इसमें नहीं तो इसमें कहीं ना कहीं आपको, देखो आपके पास चांस बहुत है, रेलवे, आरपीएफ, एनटीपीसी, एएलपी, ठीक है, और इधर एसएससी जीडी आने वाली है, अगस्त में ऑनलाइन होंगे उसके। ठीक है, इधर यूपी पुलिस चली रही, इधर होमगार्ड भी आने वाली, तो बहुत चांस है आपके पास। अगर पढ़ते रहोगे कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, और पढ़ने वालों का ही सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं जो घर बैठे उनका सिलेक्शन होगा। तो कुल मिला के मेरा कहना यही है कि दोस्त पढ़ते रहो, लगे रहो, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। ठीक है, परिश्रम करते रहो, फल की टेंशन बिल्कुल मत लो, फल मिलेगा, 100% मिलेगा, थोड़ा सा समय लग रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, समय लग रहा है तो उसको, ठीक है। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता था। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें देखनी है कि आपको अब क्या करना है, तो आपको पढ़ते रहना है, यही आपका लास्ट चांस है। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। वीडियो को कैसी लगी, क्या इस टाइप के आपको क्या लगा कि इस टाइप के जो भी नोटिस या फिर जो भी पेपर कटिंग आपको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, ये भी कमेंट करके बता देना। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि सर कोई अच्छी अपडेट नहीं लाते, तो जो अपडेट होती है दोस्त मैं वही तो लाऊंगा। कोशिश मेरी यही रहती है कि डेली कोई ना कोई अपडेट आती रहे तो आपको बता दें, ताकि आपको मोटिवेशन लगा रहे कि आप पढ़ते रहें, आपको लगे कि हाँ ये प्रक्रिया चल रही है और पढ़ते रहे। तो मेरा काम यही है कि आप पढ़ते रहिए, बस माँ बाप का सपना पूरा करना है, इस बार नौकरी लेना है, तो कुल मिला के पढ़ते रहना। ठीक, चलता हूँ दोस्त, जय हिंद जय भारत।